6 नंबर यानी कि शुक्र, जो आपके लिए 6 नंबर जो ज़िंदगी में क्या लेकर आएगा, ख़ास करके जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6/15/24 रहेगी, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हद तक बढ़िया रहेगी और काफ़ी हद तक लगा लो कि एक तरह की उनके लिए मिराकल रहेगी। काफ़ी हद तक उनको लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं 6 नंबर वालों के लिए, तो काफ़ी हद तक जो परेशानियां क्यों आ रही हैं, यदि परेशानियां है तो उसका समाधान क्या है, ये वीडियो के थ्रू मैं आपको 6 नंबर की कंप्लीट जानकारी दूंगा। सबसे पहले जानते हैं 6 नंबर होता है शुक्र का। शुक्र होता क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या होता है। शुक्र होता है सौंदर्य, सौम्य और कलात्मक। जो 6/15/24 में कोई भी पैदा होता है उसको नेचुरल गुण जो होते ही है वो काफ़ी हद तक कलात्मक नेचर का होता है। सौम्य होता है, सौम्य मीन्स काफ़ी मिलनसार होता है, जैसे मिठास उसमें इतनी होती है, कहने की बात नहीं, मिलनसार इतना होता है। घर में कोई भी आ जाए तो उसकी जो काफ़ी हद तक मदद करनी या उसकी सेवा करनी उसका स्वभाव होता है, जैसे कहते हैं काफ़ी सेवा भावना वाला होता है। तो तीसरा होता है काफ़ी हद तक ये जो शुक्र जो है पारिवारिक सुख भी देता है, क्योंकि शुक्र पारिवारिक सुख क्यों देता है, क्योंकि जी आज की धन जो है सबसे ज़्यादा प्राइम जो नीड है, ज़रूरत है। जिसके पास धन होगा तो काफ़ी हद तक उसकी मतलब उसमें उसमें काफ़ी हद तक जो अवगुण भी हो तो धन जो है तो वो अवगुणों को भी काफ़ी हद तक एक तरह का ख़त्म कर देता है। जैसे जो अमीर लोग होते हैं, रिच होते हैं, तो आपने देखे होंगे उनकी जो कहीं पर भी जाते हैं विवाह शादी में जैसे ही जाते हैं, या जो वो अपना लान पान वगैरह काफ़ी हद तक दूसरों को काफ़ी हद तक पैसे लुटा देते हैं, तो उनकी मतलब काफ़ी हद तक इज्जत मान भी होती है। तो चाहे वो उनका करैक्टर कैसा हो, कोई भी हो, तो 6 नंबर धन का भी काफ़ी हद तक आजकल प्रतीक माना जाता है। तो वैसे 6 नंबर धन का होता नहीं था, इसका वेल्थ के साथ कोई लेना देना नहीं। यही बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं साझी करूंगा। तो 6 नंबर पारिवारिक जीवन में काफ़ी हद तक रोल अदा करता है। पारिवारिक जीवन क्या क्या, क्योंकि जो शुक्र होता है किसी भी मतलब कि स्त्री में, भारतीय ज्योतिष कुंडली के मुताबिक जो शुक्र स्त्री की कुंडली में जो होता है, एक तरह उसका पति नहीं कह सकते, वो खुद उसकी पत्नी ही होती है। तो यदि 6 नंबर उसका पॉजिटिव हो तो काफ़ी हद तक एक मतलब एक कह लो कि पतिव्रता पत्नी भी हो सकती हैं। तो गुरु जो शुक्र होता है, खास करके जो मेल होते हैं उनकी कुंडली में 6 नंबर जो शुक्र उसकी स्त्री होती है। तो ये ज़रूरी नहीं 6/15/24 में मतलब अकेली लड़कियां ही होगी। एक मैं लॉजिक बात बताऊं, मान लीजिए कोई लड़की यदि 15 अगस्त को पैदा होती है तो उसको अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक विवादों में रहेगी, खास कर कर उसका जो पारिवारिक तौर पर रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा यदि शादी हो जाएगी। तो यदि कोई 15 अगस्त को कोई मेल हो उसकी शादी होगी तो काफ़ी हद तक वो उसकी नेचर नहीं अच्छी रहेगी, काफ़ी हद तक उनकी जो प्रवृत्ति धोखेबाजी वाली रहेगी। फिर भी उसको स्त्री मेरे हिसाब से अच्छी मिलेगी यदि उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ जैसे भाग्य नंबर भी अच्छा हो, तो काफ़ी हद तक उसको मतलब पारिवारिक सुख मिलेगा, लेकिन उससे वो स्त्री को दुख ही मिलेगा। तो 6 नंबर भी काफ़ी हद तक स्त्रियों का माना गया है। तो स्त्री का यदि मतलब 6 नंबर नेगेटिव हो जाए तो काफ़ी तक उसको पारिवारिक तौर पर कला क्लेश का में गुजरना पड़ता है। तो 6 नंबर का व्यक्तित्व मैंने बता ही दिया, वो काफ़ी कलात्मक नेचर के होते हैं, काफ़ी हद तक मिलनसार होते हैं, सौम्य होते हैं। चलो व्यापारिक पद्धर पर कौन से लोग कामयाब हो गए, व्यापारिक पद्धर पर खास करके 6 नंबर वाले, जैसे कोई भी जैसे फिल्मी यूट्यूब का जैसे कोई आजकल तो दौर बहुत है, फेसबुक पर यूट्यूब पर जो अपनी वीडियो डालना वगैरह वो काफ़ी प्रसिद्ध हो सकते हैं। काफ़ी हद तक सॉन्ग राइटर हो सकते हैं, सिंगिंग में हो सकते हैं, या फिल्मी एक्टर हो सकते हैं, या आटे चावल दूध के व्यापारी हो सकते हैं, या कोई ज्वेलर हो गए 6/15/24 में पैदा हुए, काफ़ी हद तक वो उसमें कामयाब हो सकते हैं, सुनहरे जिसको बोलते हैं। तो जेम्स योरी भी हो गए जो स्टोन्स का काम करते हैं, या डिज़ाइनर हो गए, फैशन डिज़ाइनर का हो गए, या ब्यूटीक जैसे लड़कियां हो गई अपना ब्यूटी पार्लर खोल लें 6/15/24 में पैदा हुए, तो काफ़ी हद तक कपड़े के व्यापारी हो गए, या आजकल लहंगों का कोई या फैशन का काफ़ी दौर है, तो कोई भी काम फैशन रिलेटेड कर ले, जाए कोई नेकलेस वगैरह का
काम कर लें, पेट्रोल पंप का काम कर ले, तो काफ़ी हद तक ये फिल्मी मेरा सिनेमा जैसे कोई मूवी वगैरह सिनेमा दिखाने का, आज तो कल वैसे सिनेमा की ज़्यादा वैल्यू नहीं है, फिर भी सिनेमे का काम भी खोल सकते हैं, काफ़ी हद तक कामयाब हो सकती है। तो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति जैसे स्टूडेंट पढ़कर बाहर आ जाता है, उसको क्या करना चाहिए, स्टूडेंट को खास कर वो ऑफिशियली काम भी कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए, डिफेंस तो उसको चूज़ नहीं करना चाहिए। तो काफ़ी हद तक जैसे फैशन डिज़ाइनिंग का कोई कोर्स कर सकते हैं, तो डॉक्टर बनना चाहिए तो मेडिसिन का डॉक्टर जैसे कर सकते हैं, MBBS कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में भी जैसे BAMS कर सकते हैं। तो 6, 15, 24 वाले इस लाइन में काफ़ी हद तक कामयाब हो सकते हैं। तो उसके बाद में आ गए गृहिणियाँ। काफ़ी लोग यदि मान लीजिए किसको डेट ऑफ बर्थ मालूम ही नहीं है, तो यदि उनको ये दिक्कतें आ रही हैं, जैसे बीमारी के रिलेटेड, जैसे उनका पेट में कोई ना कोई इन्फेक्शन रहती है, या पथरी हो गई, या कोई और कारण बन गया, कोई ना कोई ऑपरेशन सर्जेरियन वगैरह छोटी मोटे कोई ना कोई होता ही रहता, तो मान लिया उसका शुक्र खराब है, तो शुक्र दूसरा कारण, दूसरा पारिवारिक तौर पर विवादों में ही रहता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो पारिवारिक विवादों में रहना, उसका भी शुक्र, वो सौंदर्य ना होना, दूसरों को अट्रैक्शन करने की पावर ना हो, तो काफ़ी हद तक वाणी में मतलब काफ़ी हद तक एक लगा लो को कूड़ापन हो, जैसे काफ़ी हद तक रूठे स्वभाव का हो, तो शुक्र उसका खराब माना जाता है। तो शुक्र खराब यदि हो तो उसको करना क्या चाहिए, उपाय क्या करना चाहिए। सबसे ज़्यादा देखो शुगर जैसे यदि हेल्थ की बात की है जी, तो शुगर खास करके उनको मीठा काफ़ी पसंद होता है, मीठा नहीं खाना चाहिए, उनको शुगर की प्रॉब्लम होने की संभावना होती है, पेट में इन्फेक्शन हो सकती है। वही वजह व्यायाम करें। व्यायाम तो दूसरे दो जो उपाय हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करने के लिए। देखो एक तो व्यायाम करना तो एक आम बात है, सभी को करना चाहिए, कोई भी नंबर हो 1 से लेकर 9 तक। तो लेकिन जो दो मोस्टली जो उपाय करने चाहिए, उसको आहार कम से कम खाना चाहिए, पौष्टिक खाना चाहिए, और दूसरी बात मीठा कम से कम खाना चाहिए। यदि वो अपने मतलब पाचन क्रिया पर मतलब खान पान बढ़िया रखे, तो काफ़ी हद तक उसकी जो लाइफ की उम्र लंबी होती है। जो लोग 6 नंबर से रिलेटेड होते हैं, मतलब 6 नंबर मूलांक होता है, जो यानी कि 6, 15, 24 में पैदा होते हैं, उनके लिए ये काफ़ी हद तक रामबाण उपाय रहेगा, सिंपल सा है। तो दूसरा उपाय है, दूसरा ये कि रोजाना वो अग्निकोण में बैठकर ओम ह्रीम श्रीम शुक्राय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। 6, 15, 24 में जितने भी लोग पैदा हों, अपने नाम में 9 या 5 या 6 नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि अपने नाम में प्रयोग करें, जैसे निक नेम, नेम, सरनेम, या अपने व्यापारिक पद्धर पर जो व्यापारी है इन्हीं नंबरों का यूज़ करें। 6, 15, 24 के लिए अपना कोई भी जैसे गुड डेट्स होगी 3, 12, 21 होगी, 9, 18, 27 होगी, 5, 14, 23 होगी, 6, 15, 24 इसमें काम करें, काफ़ी हद तक उनकी काम में बढ़ोतरी हो सकती है। उनका जो मतलब जैसे उनको कौन से रंगों का अवॉइड करना है, येलो रंग बिल्कुल नहीं, गोल्डन रंग नहीं डालना चाहिए। तो काफ़ी हद तक जैसे डार्क ब्राउन हो गया, डार्क ग्रे रंग हो गया, उनको उनके रेड कलर भी मतलब कम यूज़ करना चाहिए, मिक्स कर सकते हैं, वो भी पिंक वगैरह, रेड रंग का भी काफ़ी हद तक परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि रेड रंग डालने से उनकी प्रवृत्ति काफ़ी हद तक नेगेटिव हो सकती है। तो जो उनके शुभ कलर है, ज़्यादा से स्काई ब्लू रंग का प्रयोग, वाइट रंग का, क्रीम रंग का, ग्रीन रंग का, वायलेट रंग का, मिक्स ब्लैक रंग, ये वो पहन सकते हैं। तो ये करने से ये वीडियो बहुत ही कारगर है, आप इम्प्लीमेंट कर देखें तो काफ़ी हद तक प्रभाव रहेगा। एक रामबाण है, आप परफ्यूम लगाएं। दूसरा ये एक दूसरा यदि आप हिंदू धर्म में हैं तो शिव की उपासना आपके लिए बहुत ही कारगर रहेगी। शिव मंदिर जाएं, कच्ची लस्सी चावल चढ़ाते हुए ओम ह्रीम श्रीम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें, और सफ़ेद चंद्र का तिल लगाएं। ये रामबाण उपाय आपके लिए ज़िंदगी में काफ़ी हद तक खुशहाल रहेगा। नेक्स्ट जो वीडियो में 7 नंबर की जानकारी दूंगा। ओम शिव शक्ति, नमो नमः।